हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं और हमारी ज्योग्राफी और वहाँ उसमें चल रहा था हमारा आपका पृथ्वी की गतियां, चैप्टर नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, तो कल हमने सबसे पहले पृथ्वी की दोनों गतियों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी गति होती हैं। हमने उन गतियों को जानने का प्रयास किया, ठीक है, और जो गतियां हैं उन पर हमने बात भी की। चलिए, देख लिया यहाँ तक? किसी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का? पृथ्वी की जो आप गतियां हैं आप लोगों ने पढ़ी और देखी? यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, देख लिया? एक बार पूछ लीजिए कोई डाउट हो तो। आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन सबको हम लोग गौर करके देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार हैं। और कैसे हमने देखा कि लीप ईयर होता है, ये हमने देख लिया था और उसी के साथ हमने पढ़ने का प्रयास किया। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? दीर्घ वृत्ताकार जो पक्ष है उसमें घूमती है। इतना आपने देख लिया था, इतना आपने पढ़ लिया। कोई क्वेरी, कोई डाउट आपका? चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ जाएं। अब आप यहाँ देखते हैं, चित्र आपका 3.3 में आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। कितना? 21 जून, ठीक है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर हमेशा सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। इसके परिमाण स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा प्राप्त होती है और आप जानते हैं जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर क्या होगा? ऊष्मा की प्राप्ति अधिक होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं? सीधी। तो सीधी पड़ने पर क्या होगा? तो सीधी पड़ने पर जो है सूर्य की किरण अच्छी प्राप्त होंगी। चलिए, इसके परिमाण स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, चूंकि सूर्य की किरणें आपका तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव की तरफ आपका झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद में लगभग 6 महीने का लगातार दिन रहता है। जिस तरफ झुका रहेगा उस तरफ लगातार 6 महीने का दिन रहेगा, है ना। और उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। विषुवतीय व्रत के उत्तरी भाग में मौसम गर्म और 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, तो आप कहेंगे 21 जून, और कहेंगे सबसे छोटी रात तो भी 21 जून। और उसी तरह से आप देखेंगे 22 दिसंबर को क्या होता है आपका? 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की होने के कारण मकर रेखा पर सीधा होता है। यानी कि 21 जून को जो कंडीशन थी वो सेम कंडीशन 22 दिसंबर को कहां पर होगी? आपका उत्तरी गोलार्ध मकर रेखा पर होगी। क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े में भाग में प्रकाश होता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु होती है। उसी प्रकार ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की अवस्था को अनंत दक्षिणी अयांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? किसका? क्रिसमस का जो पर्व है वो आपका मनाया जाता है।
देख लिया? चलिए अब मैं आपको समझाता हूं ये कंडीशन बनती कैसे है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे थे जून की, सूर्य के कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति का। यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ऐसा ही है कुछ, लगभग मान रहे हैं, है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हम लोग मान रहे हैं ताकि हम उसको सही तरीके से पढ़ सकें, नरेट कर सकें, इसलिए हम इस तरीके से मान लेते हैं। सूर्य मानते हैं कि अर्थ मानते हैं? तो देखिए दोनों ही गोल दिखाई देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पृथ्वी को देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक ये है 0 डिग्री, थोड़े से नीचे बनाता हूँ, थोड़ी सी ऊपर बन गई हल्की सी, 0 डिग्री। ये है 0 डिग्री। ठीक, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। देखिए ये कौन सी है, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। ठीक है, और ये कितने पे है, 23 हाफ, 23 हाफ। ये नॉर्थ और ये साउथ। और ये क्या है, इसी को हम बोल रहे हैं विषुवतीय व्रत या भू मध्य रेखा। और ये कितने पर होती है, ये होती है 0 डिग्री पर। कितने पर, 0 डिग्री। अब जो सूर्य है, जो सन है, देखिए वो सन यहां पर है। ये क्या करता है कि 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो जब ध्यान दीजिए, जब सूर्य, ये सूर्य है, जब सूर्य आपका मूवमेंट कर करके यहां पहुंच जाता है और अपना सारा प्रकाश, ध्यान दीजिए, अपना सारा प्रकाश यहां छोड़ता है, तो ये डेट है 21 जून। तो 21 जून को वो कहां पहुंचता है, कर्क रेखा पर। और ऐसे ही धीरे धीरे मूवमेंट कर कर ये कहां पहुंचता है, 22 दिसंबर को आपका मकर रेखा पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, 22 दिसंबर। ठीक है, अब ये चार्ट आपको कहां दिखाऊंगा मैं अभी, देखिए एक मिनट होस्ट कर, रुकिए जरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए दो डेट ध्यान रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये दो डेट ऐसी हैं जब सूर्य कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, यहाँ इसका सीधा प्रकाश पड़ता है। क्लियर है? सबसे पहले आप ये नोट करिए इतनी चीजें, कि कर्क रेखा मकर रेखा कहाँ पर है, कब वो चमकेगा, कैसा उसका प्रकाश है। ठीक है, और 22 दिसंबर को वो कहाँ पर चमकता है, कहाँ पर उसका प्रकाश सीधा पड़ता है, ये आप देखिएगा तो आपको समझ आएगा। ये देखिए दो कंडीशन है,
हो गया। अब देखिए, जब सूर्य कहाँ होगा, आप ध्यान दीजिए। जब सूर्य आपका, दो कंडीशन है, वो डेट आप ध्यान रखिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर, दो डेट ऐसी हैं जब सूर्य आपका कहाँ होगा, आपका 0 डिग्री पर, वो आपका सीधी उसका प्रकाश पड़ेगा, ध्यान रहेगा। अब देखिए, जब अभी थोड़ा कंडीशन समझते हैं, फिलहाल का जो हमारा समय का मौसम उसको समझते हैं। जैसे अभी 21 जून, तो कहाँ था वो, 21 जून को वो कहाँ रहा होगा, तो अभी हम कह सकते हैं भैया वो यहाँ रहा होगा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में आपका गर्मी है। उत्तरी गोलार्ध मतलब जिस गोलार्ध में हम रहते हैं उस गोलार्ध में गर्मी है। तो अगर यहाँ गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, देखिए यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर ऋतु है ग्रीष्म, तो जो इसके अपोजिट ये गोलार्ध है, कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ कैसा मौसम होगा, यहाँ होगा शीत मौसम। यहाँ कैसा होगा, शीत, तो वहां ग्रीष्म, यहाँ शीत ऋतु। अच्छा, अब धीरे धीरे ये मूवमेंट करके यहाँ आ जाएगा। और ये कब आएगा, ये यहाँ पर आएगा 23 सितंबर, ठीक है। और फिर धीरे धीरे मूवमेंट कर ये 22 दिसंबर को यहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, आपका मकर रेखा पर। तो जब मकर रेखा पर पहुंचेगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगी ग्रीष्म ऋतु, और उत्तर जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध, यहाँ होगी शीत ऋतु। यहाँ क्या हो जाएगी, शीत ऋतु। अब क्या होगा, फिर अब मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, येलो ले लेता हूँ। अब क्या होगा, 21 सितंबर के बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा और 21 मार्च को पुनः पहुंच जाएगा 0 पर। तो यहां पर ऋतु हो जाएगी वसंत। यहां कौन सी ऋतु हो जाएगी, वसंत ऋतु। आप देखते हैं मार्च के आसपास का जो महीना है बड़ा अच्छा होता है, वसंत ऋतु आ जाती है और आपको वसंत का जो मौसम है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। और जब ये नीचे जा रहा था तब यहां बसंत होती है, ठीक। अब ये कहां पहुंच गया, आपका 21 मार्च को, फिर उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट करेगा और नेक्स्ट ईयर 21 जून को फिर कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा। तो यही सर्कुलेशन पूरे वर्ष भर चलता है। और ये कैसा होता है, ये पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है, जो कितना है 365 दिन हम लगभग में निकालते हैं, ये वाला। इसी की वजह से क्या होता है आपका मौसम परिवर्तन, जिसको हम ऋतु परिवर्तन भी कह सकते हैं, ठीक। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, वो यहां से चलना प्रारंभ होती है और 24 घंटे में वापस यहीं आ जाती है। तो ये क्या हुआ पृथ्वी का, आपका घूर्णन। ये क्या हुआ, घूर्णन, क्लियर है। लेकिन पृथ्वी क्या थी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। कैसे लगा रही थी, मैं दिखा देता हूं आपको बनाकर, अब बना ही रहा हूं। तो ये मान लीजिए आपका सूर्य है, भाई सूर्य हो गया। आप पृथ्वी को चक्कर लगवाते हैं, पृथ्वी कैसा है, नीला गिरा है। चलिए, अब पृथ्वी चलना शुरू हो रही है, तो पृथ्वी कैसे घूम रही है, आई से घूम रही है, ठीक है। जब घूमेगी तो यहीं पर वो सारी कंडीशन बनेंगी जिन कंडीशनों को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लियर है। कौन सी कंडीशन बनेगी, तो यहां पर बनेगी 21 मार्च वाली कंडीशन, जब सूर्य कहां होगा, बिल्कुल 0 पर। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा क्योंकि 0 आएगी नहीं ना ऐसे, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन होगी, ये 23 सितंबर होगी, ठीक है।
और जब और यहां होगा सूर्य किस पर, आपका 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, तो कहां पर होगा, मकर रेखा पर होगा। ठीक है, और यहां कब होगा, यहां होगा 21 जून को, और 21 जून की कौन सी कंडीशन है, ये है कर्क रेखा। अगर कर्क रेखा पर है तो यहां ऋतु कौन सी हो जाएगी, गर्म, और वहां ठंडा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्कुलेट करता है। और मैं आपको तीनों रेखा खींच देता हूं, ये 0 डिग्री, और ये कर्क रेखा, ये कहां पर है, ये इस समय 0 पर है, तो ये तीनों लाइन, तो इस समय ऐसा सर्कुलेट होता है। ये समय मकर रेखा है, ठीक है, ये समय 0 है, ये 23.5, ये 23.5, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, और ये 0 डिग्री कंडीशन। तो इस तरह से वो सूर्य के चारों तरफ आपका चक्कर लगाता रहता है। चलिए, तो क्या होता है, कैसे कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर ये रहता है, देख लिया। चलिए नोट करिए, हो गया। तो अब आपको ये कंडीशन क्लियर हो गई कि भैया 21 मार्च, 22 सितंबर, सॉरी 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 जून को सर्दी गर्मी कैसे होती। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया, मैं कल इसको पूरा सर्कुलेट आपके बनाकर समझाऊंगा कि किस प्रकार ये चलता है। कॉपी कर लिया कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में ना, अब हम इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, बात कर लीजिए कि कैसे कर्क रेखा पर पहुंचता है, कैसे मकर रेखा पर जा रहा है, क्या चीजें हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी किसी भी चैप्टर की आपकी रहती है तो मैं उसको लूंगा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, एक बार घर जाकर इसको पढ़िए, जितना मैंने पढ़ा इसको रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।